सनिया और मैं इस पर हम बात भी कर चुके हैं कि हारिस रऊफ का पहले मैच में सबसे अच्छे बॉल किए, उसने विकेट नहीं ली लेकिन कम से कम स्कोर दिया, कम से कम रन्स दिया और उसका फायदा हुआ पाकिस्तान की टीम को। कल के मैच में ही अगेन बोल्ड वेरी वेल और विकेट भी लिए, 4 विकेट लिए, रन्स सबसे कम दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने पहला मैच हम डेफिनेटली शाहीन शाह अफरीदी की वजह से जीते। कल के मैच में भी शाहीन शाह अफरीदी ने वेरी वेल परफॉर्म किया, एक प्रेशर बिल्डअप करके रखा। तो दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पे शुएब अख्तर बात कर रहे थे। शुएब अख्तर ने उनकी टीम में वो किस तरह आए, उनका क्रिकेट किस तरह डेवलप हुआ, उस पर वो बात कर रहे थे, जिस पर नुमान न्याज साहब जो कि दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान के कौमी स्पोर्ट्स चैनल के अपने आप को सरबराह मानते हैं, उन्होंने उस पर गुस्से का इजहार किया और शुएब अख्तर पर को लाइव टीवी में बोल दिया। बहुत सारे लोग, शायद अंग्रेजी में शो था तो समझ नहीं पाए होंगे, उन्होंने कहा शुएब भाई को नुमान न्याज ने शुएब भाई को जो कहा, लाइव कहा कि मैं ऑन एयर हूं, आप क्योंकि बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। शुएब अख्तर को उन्होंने कहा स्मार्ट। हाँ, तो मैं ऑनर कहता हूं कि आप चले जाइए इस शो से। तो नुमान न्याज साहब, आपको तो सबसे पहले शर्म आनी चाहिए कि आपको बात करने का सलीका नहीं है। मतलब जितनी मेरी उम्र है, मेरे भाई, मेरे दोस्त नुमान न्याज, उससे ज्यादा आप पीटीवी की स्क्रीन पे कब्जा किए हुए हैं। आप किसी को मौका नहीं देते, आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप स्पोर्ट्स चैनल में किसी और को एंकर नहीं बनने देते, आप स्पोर्ट्स चैनल में कोई बड़ी ट्रांसमिशन किसी और एंकर को करने नहीं देते। मुझे याद है सनिया, पिछली गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वो एक खिताब करने आए, तो ये साहब जो हैं ये उसको होस्ट कर रहे थे उस तकरीब में। तो उस तकरीब में ये नवाज शरीफ को बहुत बड़ा क्रिकेटर बता रहे थे, इतना बड़ा क्रिकेटर बताया कि खुद नवाज शरीफ साहब को बताना पड़ा कि नुमान न्याज, मैं इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं हूं भाई, तो जो मैं इतनी तारीफ कर रहे हो तुम ना करो। तो नुमान न्याज साहब फिर इधर आ गए पीटीआई की गवर्नमेंट में, फिर इन्होंने पीटीआई के लोगों को भी चक्कर दे दिया। और फवाद चौधरी साहब, अल्लाह भला करे, उनका सारे मुल्क के मसले उन्होंने हल करने हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार कोशिश की कि पीटीआई के ये कौमी चैनल जो है उसके मसले हल हों, बट नुमान न्याज साहब इस कदर उन्होंने अपनी एक लॉबी बनाई हुई है, अपना ग्रुप बनाया हुआ है कि उन्होंने पीटीवी पर एक कब्जा किया हुआ है। मेरे भाई शुएब अख्तर की इंसल्ट करने से पहले ये तो देख लो कि वो कितना बड़ा स्टार है। वो 162 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पे बॉल करता है, 100 माइल्स पर आवर की स्पीड पे दुनिया में एक ही बंदे ने बॉल किया और वो है शुएब अख्तर। मेरे भाई, तुम तो 35 मील की फी घंटा की स्पीड से बॉल ना कर सको, तुम तो ग्राउंड में बॉल ना पकड़ सको, तुम्हें तो यही नहीं पता कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कहते किसे हैं। एंड यू आर ब्लेमिंग अ सुपरस्टार। कौमी टीवी से सुपरस्टार को, पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार को तुम दुनिया के दीगर सुपरस्टार्स के सामने इंसल्ट करके ये कह रहे हो कि मेरी स्क्रीन से चला जाए। हु आर यू जो इतने बड़े स्टार को डैमेज कर रहा है? ही इज द फेस ऑफ पाकिस्तान। हिंदुस्तान के चैनल्स पे बैठ के किस तरह पाकिस्तान को शुएब अख्तर डिफेंड करते हैं? कभी सुना है नुमान न्याज साहब आपने कान खोल के, या कभी मौका मिला है आपको अपने शो के अलावा स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म देखने का या स्पोर्ट्स टीवी चैनल्स को देखने का? सो इट्स टू मच। मैं बतौर सहाफी, बतौर एंकर, पूरा पब्लिक न्यूज इसको कंडेम करता है कि एक कौमी हीरो को, और वो बहुत बड़ा स्टार है शुएब अख्तर। देखिए, मैं अगर बिल्कुल, अब आपने तो अपनी बात करती, मैं आपको ये बताती हूँ कि एज अ प्लेयर जो पहला पोस्टर मैंने अपने घर के अंदर लगाया था या जिसको देख के मैंने अपनी क्रिकेट कैरियर स्टार्ट किया था, वो शुएब अख्तर था। उस टाइम वो आया था और वो पाकिस्तान के लिए, हमें पता होता था, हम छोटे से होते थे, मैच देख रहे होते थे, और जहां हमें पता चलता था कि शुएब अख्तर आया, एक उम्मीद सी आ जाती थी कि अब तो पाकिस्तान ने विकेट लेनी ही लेनी है, और आते साथ ही वो मैच की सिचुएशन चेंज कर देते। दुनिया के बड़े बॉलर, बोल्ट को देख लीजिए, ब्रिटली को देख लीजिए, वो शुएब अख्तर के फोटो अपने कमरों में लगा के दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर बने हैं। तो you can not disrespect to anyone। दूसरी, वो तो हमारे सुपरस्टार है। उसके अलावा अदनान, मैं एक चीज मैंने और नोट की कि देखें आप डॉक्टर नुमान न्याज, आपने ये भी देखना है कि आप जिस पैनल के ऊपर बैठे हुए हैं, आपके साथ लेजेंड्स बैठे हुए हैं, आपने बेसिकली वहां पे उनको स्टैंड किया हुआ है या अपने साथ एंगेज किया हुआ है ताकि वो अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकें। तो अगर वो अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, सो यू डोंट हैव एनी राइट कि आप उनको इस तरीके से डिग्रेड करें। मैं सनिया, हम चाहते हैं कि शुएब अख्तर ने जो क्लैरिफिकेशन दी कि एक्चुअली मामला हुआ क्या था, वो भी मैं चाहता हूं कि हम नाज़रीन को ताकि सुनाएं, लोगों को पता चले थोड़ा सा कि क्या कहा शुएब भाई ने। थोड़ा अनप्लेजेंट एक इंसिडेंट हो गया पीटीवी पे, जहाँ पे नुमान न्याज वाज बीइंग ऑब्नॉक्शियस, और उन्होंने मुझे आस्क्ड मी टू लीव फॉर नो राइम रीजन। आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट, और क्यों उन्होंने कहा ऐसा ये तो मुझे नहीं पता। फिर ब्रेक पे चले गए,
और नेशनल टीवी पे नेशनल स्टार को उन्होंने अब्रप्टली इंसल्ट करके उन्होंने साइड पे कर दिया मुझे और फिर ब्रेक पे चले गए। देन आई रियलाइज्ड यार कि सारे सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, क्या इमेज जाएगा। तो मैंने फिर नुमान से कहा कि इसको किस तरीके से इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है वो तो। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कौमी हीरोज को किसी को भी इंसल्ट करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अपने हीरोज को खुद रिस्पेक्ट दीजिए। तो आएंगे आज के मैच की जानिब। आज के मैच सनिया और मैं इस पर हम बात भी कर चुके हैं कि हारिस रऊफ का पहले मैच में सबसे अच्छे बॉल किए, उसने विकेट नहीं ली लेकिन कम से कम स्कोर दिया, कम से कम रन दिया और उसका फायदा हुआ पाकिस्तान की टीम को। कल के मैच में ही अगेन बोल्ड वेरी वेल और विकेट भी लिए, 4 विकेट लिए, रन सबसे कम दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने पहला मैच हम डेफिनेटली शाहीन शाह अफरीदी की वजह से जीते। कल के मैच में भी शाहीन शाह अफरीदी ने वेरी वेल परफॉर्म किया, एक प्रेशर बिल्डअप करके रखा। तो दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पे शुएब अख्तर बात कर रहे थे। शुएब अख्तर ने उनकी टीम में वो किस तरह आए, उनका क्रिकेट किस तरह डेवलप हुआ, उस पर वो बात कर रहे थे, जिस पर नुमान न्याज साहब जो कि दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान के कौमी स्पोर्ट्स चैनल के अपने आप को सरबराह मानते हैं, उन्होंने उस पर गुस्से का इजहार किया और शुएब अख्तर पर को लाइव टीवी में बोल दिया। बहुत सारे लोग शायद अंग्रेजी में शो था तो समझ नहीं पाए होंगे। उन्होंने कहा शुएब भाई को नुमान न्याज ने शुएब भाई को जो कहा लाइव कहा कि मैं ऑन एयर हूं, आप क्योंकि बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। शुएब अख्तर को उन्होंने कहा स्मार्ट। हाँ, तो आप, मैं ऑनर कहता हूं कि आप चले जाइए इस शो से। तो नुमान न्याज साहब, आपको तो सबसे पहले शर्म आनी चाहिए कि आपको बात करने का सलीका नहीं है। मतलब जितनी मेरी उम्र है, मेरे भाई, मेरे दोस्त नुमान न्याज, उससे ज्यादा आप पीटीवी की स्क्रीन पे कब्जा किए हुए हैं। आप किसी को मौका नहीं देते, आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप स्पोर्ट्स चैनल में किसी और को एंकर नहीं बनने देते, आप स्पोर्ट्स चैनल में कोई बड़ी ट्रांसमिशन किसी और एंकर को करने नहीं देते। मुझे याद है सनिया, पिछली गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वो एक खिताब करने आए, तो ये साहब जो हैं ये उसको होस्ट कर रहे थे उस तकरीब में। तो उस तकरीब में ये नवाज शरीफ को बहुत बड़ा क्रिकेटर बता रहे थे, इतना बड़ा क्रिकेटर बताया कि खुद नवाज शरीफ साहब को बताना पड़ा कि नुमान न्याज मैं इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं हूं भाई, तो जो मैं इतनी तारीफ कर रहे हो तुम ना करो। तो नुमान न्याज साहब फिर इधर आ गए पीटीआई की गवर्नमेंट में, फिर इन्होंने पीटीआई के लोगों को भी चक्कर दे दिया। और फवाद चौधरी साहब, अल्लाह भला करे, उनका सारे मुल्क के मसले उन्होंने हल करने हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार कोशिश की कि पीटीआई के ये कौमी चैनल जो है उसके मसले हल हों, बट नुमान न्याज साहब इस कदर उन्होंने अपनी एक लॉबी बनाई हुई है, अपना ग्रुप बनाया हुआ है कि उन्होंने पीटीवी पर एक कब्जा किया हुआ है। मेरे भाई शुएब अख्तर की इंसल्ट करने से पहले ये तो देख लो कि वो कितना बड़ा स्टार है। वो 162 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड पे बॉल करता है, 100 माइल्स पर आवर की स्पीड पे दुनिया में एक ही बंदे ने बॉल किया और वो है शुएब अख्तर। मेरे भाई, तुम तो 35 मील की फी घंटा की स्पीड से बॉल ना कर सको, तुम तो ग्राउंड में बॉल ना पकड़ सको, तुम्हें तो यही नहीं पता कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कहते किसे हैं। एंड यू आर ब्लेमिंग अ सुपरस्टार। कौमी टीवी से सुपरस्टार को, पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार को तुम दुनिया के दीगर सुपरस्टार्स के सामने इंसल्ट करके ये कह रहे हो कि मेरी स्क्रीन से चला जाए। हु आर यू जो इतने बड़े स्टार को डैमेज कर रहा है? ही इज द फेस ऑफ पाकिस्तान। हिंदुस्तान के चैनल्स पे बैठ के किस तरह पाकिस्तान को शुएब अख्तर डिफेंड करते हैं, कभी सुना है नुमान न्याज साहब आपने कान खोल के, या कभी मौका मिला है आपको अपने शो के अलावा स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म देखने का या स्पोर्ट्स टीवी चैनल्स को देखने का? सो इट्स टू मच। मैं बतौर सहाफ़ी, बतौर एंकर, पूरा पब्लिक न्यूज़ इसको कंडेम करता है कि एक कौमी हीरो को, और वो बहुत बड़ा स्टार है शुएब अख्तर। देखिए, मैं अगर अपनी बिल्कुल, अब आपने तो अपनी बात करती, मैं आपको ये बताती हूँ कि एज अ प्लेयर जो पहला पोस्टर मैंने अपने घर के अंदर लगाया था या जिसको देख के मैंने अपनी क्रिकेट कैरियर स्टार्ट किया था, वो शुएब अख्तर था। उस टाइम वो आया था और वो पाकिस्तान के लिए, हमें पता होता था, हम छोटे से होते थे, मैच देख रहे होते थे, और जहां हमें पता चलता था कि शुएब अख्तर आया, एक उम्मीद सी आ जाती थी कि अब तो पाकिस्तान ने विकेट लेनी ही लेनी है, और आते साथ ही वो मैच की सिचुएशन चेंज कर देते थे। दुनिया के बड़े बॉलर, बोल्ट को देख लीजिए, ब्रिटली को देख लीजिए, वो शुएब अख्तर के फोटो अपने कमरों में लगा के दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर बने हैं।
तो जी, यू कैन बिल्कुल। नॉट डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन। दूसरी वो तो हमारे सुपरस्टार है। उसके अलावा अदनान, मैं एक चीज मैंने और नोट की कि देखें आप डॉक्टर नुमान नियाज, आपने ये भी देखना है कि आप जिस पैनल के ऊपर बैठे हुए हैं आपके साथ लेजेंड्स बैठे हुए हैं, आपने बेसिकली वहाँ पे उनको स्टैंड किया हुआ है या अपने साथ एंगेज किया हुआ है ताकि वो अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकें। तो अगर वो अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं सो यू डोंट हैव एनी राइट कि आप उनको इस तरीके से डिग्रेड करें। मैं सनिया, हम जरा चाहते हैं कि शोएब अख्तर ने जो क्लैरिफिकेशन दी कि एक्चुअली मामला हुआ क्या था, वो भी मैं चाहता हूं कि हम नाज़रीन को जरा ताकि सुनाएं। लोगों को पता चले Yes. थोड़ा सा कि क्या सुनाइए जी, क्या कहा शोएब भाई ने। और थोड़ा अनप्लेजेंट एक इंसिडेंट हो गया पीटीवी पे, जहाँ पे नुमान नियाज वाज बीइंग ऑब्नॉक्शियस और उन्होंने मुझे आस्क्ड मी टू लीव फॉर नो राइम रीजन। आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट, और क्यों उन्होंने कहा ऐसा ये तो मुझे नहीं पता। फिर ब्रेक पे चले गए और नेशनल टीवी पे नेशनल स्टार को उन्होंने अब्रप्टली इंसल्ट करके उन्होंने साइड पे कर दिया मुझे, और फिर ब्रेक पे चले गए। देन आई रियलाइज्ड यार कि सारे सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं, फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, क्या इमेज जाएगा। तो मैंने फिर नुमान से कहा कि इसको किस तरीके से इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कौमी हीरोज को किसी को भी इंसल्ट करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अपने हीरोज को खुद रिस्पेक्ट दीजिए। तो जरा आएंगे आज के मैच की जानिब। आज के मैच के स्टैट्स सनिया बता दीजिए।